हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2025 का एक क्वेश्चन जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ऑन कंप्लीट कंब्यूशन 1.0 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X gave 1.46 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.567 ग्राम ऑफ H2। द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड इज ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे हमें सभी के मास गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड X की। ठीक है, उसमें यूज़ हुआ है CO2 एंड H2। तो अब देखो, हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्लीट कोई भी रिएक्शन का कंप्लीट ही कंप्यूशन हो जाता है तो 1.0 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उसमें से हमें 1.46 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.567 ग्राम ऑफ वाटर मिला। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी है उसकी एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, कंप्लीटली रिएक्शन होती है, मतलब कंब्यूशन होता है। तो X में से क्या मिलता है, CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन मोल्स ऑफ CO2। तो क्या करना है, कैलकुलेट करना है CO2 का मोल। तो हमें सबसे पहले उसका मोलर मास पता होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 12 + 2 × 16 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसके मोल्स ऑफ CO2 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें गिवन है 1.46 अपॉन मोलर मास उसका होता है 44। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.03318 मोल। अब हमने फाइंड आउट किया मोल्स ऑफ कार्बन। ऐसे हमें और क्या फाइंड आउट करना होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ H2 भी करना है हमें। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ H2 क्या होगा, 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। तो हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ H2O। सेम फार्मूला लगेगी, मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मास हमें गिवन है 0.567 ग्राम अपॉन मोलर मास हुआ 18। तो आंसर हमें क्या मिला, 0.0315 मोल। तो उसके अकॉर्डिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। अब देखो, मोल ऑफ हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि H2 लिया है, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन लिया है। तो क्या हुआ, 0.0315 × 2। तो हमें आंसर क्या मिला, 0.0630 मोल। ठीक है, अब ये दोनों का हमने क्या फाइंड आउट किया, कैलकुलेट मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला बनती है वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले देखो, मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमें मोल्स मिला उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो जब उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, उसका आंसर हमें मिलेगा 0.398 ग्राम। अब हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स × 1। तो मोल्स हमने फाइंड आउट किया 0.0630 × 1। तो हमें आंसर क्या मिला, 0.0630 ग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन है वो कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन वो दोनों को प्लस कर देंगे और उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो हमें इजीली क्या मिलेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे 1000 लिख दिया पहले, माइनस क्या करेंगे 0.398 जो था मास ऑफ कार्बन प्लस 0.0630 जो था मास ऑफ हाइड्रोजन, वो दोनों को प्लस करेंगे, उसको 1 में से माइनस करेंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.539 ग्राम। अब ये तो हमें मिला मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें उसका क्या फाइंड आउट करना होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना हुआ, देखो यहाँ पे 0.539 हुआ और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 16। तो टोटल मास में से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.0337 ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो, नेक्स्ट में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि उसकी एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगी।
अब हमने आगे देखा है कि सबसे पहले फाइंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्बन कितना मिला, हाइड्रोजन कितना मिला और ऑक्सीजन कितना मिला वो देखना होगा। उसके अकॉर्डिंग सबसे कम वैल्यू जिसकी हो उससे क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन हमने आगे फाइंड आउट किया, कितना मिला 0.03318। हाइड्रोजन कितना मिला 0.0630 एंड ऑक्सीजन कितना मिला 0.0337। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें क्या दिख रही है 0.03318। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबको उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 0.03318 है उसको उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1। फिर है 0.0630 उसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.90 एंड 0.00337 को हम क्या करेंगे 0.0331 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.02। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट में क्या आया 1, सेकेंड का है 1.90 मतलब अप्रोक्स वैल्यू हम 2 ले सकते हैं एंड 1.01 मतलब अप्रोक्स वैल्यू 1। तो हमें क्या मिला, कार्बन है वो 1 होगा, हाइड्रोजन है वो 2 होगा एंड ऑक्सीजन है वो 1 होगा। तो CH2O। अब हमें फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला का मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू कार्बन 1 ही है तो 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 मतलब 2 एंड ऑक्सीजन 16 है तो 16। अब क्या होगा, ये सबका प्लस कर देंगे हम तो 30 ग्राम पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर A 30। थैंक यू।